नमस्कार, कृषि संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। 6 माह के बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर जनता मोर्चा व अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा उपखंड क्षेत्र सूरतगढ़ के विद्युत निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन है। खबर उपखंड क्षेत्र सूरतगढ़ से है, जहां पर 6 माह के बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जनता मोर्चा व अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के तहत स्थानीय एईएन ऑफिस के बाहर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय सिटी एईएन रविकांत शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व धरने पर मौजूद जनता मोर्चा संयोजक ओमराज पुरोहित ने कहा कि कोविड-19 के चलते जनता पिछले 3 महीनों से बिना किसी काम धंधे और आमदनी किए अपने घरों में बंद कोरोना महामारी से जूझ रही है। सरकार बार स्कूल संचालकों व दुकानदारों से किराया माफ करने की अपील कर रही है, लेकिन दूसरी ओर सरकार जनता से इस महामारी के दौरान भी पानी और बिजली की निःशुल्क व्यवस्था करने की बजाय बिजली के बिलों का भुगतान करने का दबाव बना रही है। छूट की जगह पेनल्टी लगाने का आदेश निकाल रही है, जिसका जनता मोर्चा निंदा करता है और इस प्रकार की इस जन विरोधी नीति की निंदा कर। इस दौरान माकपा सचिव कामरेड मदन ओझा ने कहा कि अखिल भारतीय किसान सभा ने पूरे राजस्थान की जनता और किसानों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आज ज्ञापन और प्रदर्शन के माध्यम से आंदोलन का आगाज किया है। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राजस्थान की किसान सभा जो भी आदेश करेगी हम उसका पालन करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो गांव और वार्ड में जाकर जनता को जागरूक करेंगे और इस सरकार को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक प्रत्येक उपभोक्ता के बिजली बिलों का 6 महीनों का माफ नहीं कर दे। समाजसेवी व पत्रकार हरिमोहन सारस्वत ने इस दौरान कहा कि किसी न किसी को तो यह आवाज़ उठानी पड़ेगी। राजस्थान के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर चुप हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन आम जनता की आवाज़ आम जनता को ही बनना पड़ेगा। जनता मोर्चा के नेता राधेश्याम उपाध्याय और किसान सभा के नेता जसराम बुगालिया ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें जनता को कटोरा पकड़ाकर आत्मनिर्भर बनने के भाषण सुनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं और आम जनता को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रही हैं, जिसके गंभीर परिणाम होंगे। सभा को क्रांतिकारी महावीर भोजक व गुलाब दासपुरा ने भी संबोधित किया। आज के इस धरना प्रदर्शन में प्रशांत पारिक, टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष उमा शंकर, सूर्यवंशी व राजेंद्र वर्मा, छात्र नेता सुनील गिरी, विष्णु स्वामी, सुनील पुरोहित, जनक्रांति मंच के जितेंद्र मोहता, कामरेड सीमा बुगालिया, जवाहरलाल, विष्णु पंडित, हेमराज बादू, प्रांजल कौशिक सहित जागरूक विद्युत उपभोक्ता उपस्थित थे। सूरतगढ़ से कंचन राजपूत की रिपोर्ट। तुम लोगों ने पहले ही लूट मचा ली और जनता के हाथ में कुछ छोड़ा नहीं, और आज इस स्थिति में जनता पहुंच गई है। मध्यम वर्ग पिस रहा है, लूट रहा है। मोदी जी, आपके लिए 8 बजे का समय शुभ होता होगा, पर इस देश की जनता के लिए कभी शुभ नहीं रहा होगा। आप 8 बजे बोलते हो कि नोटबंदी है, 8 बजे कहते हो कि देशबंदी है, पर ये देश के लिए शुभ नहीं था। आज वही स्थिति आपने पैदा कर दी है कि लोगों से कह रहे हो कि आत्मनिर्भर बनो। अरे हम कैसे आत्मनिर्भर बने? हाथ में कटोरा है, भीख मांगे तो भीख नहीं मिलती, मांग मांगे तो मांगे पूरी नहीं होती। किसान मर रहा है, आम आदमी लुट रहा है। अरे दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब तुमने 20 लाख करोड़ की योजना लागू की थी तो तुम्हारे बीच में बैठे चमचाओं के गुल खिल गए थे। जाने की दूर जाने की जरूरत नहीं है। पंचायत समिति के अंदर ही जाकर देख लो, लाखों करोड़ों का गबन हो चुका है जनता के नाम पर, और यही हालत इस बिजली बोर्ड के अंदर है। 34 साल की उम्र के अंदर मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि घर के अंदर जो मीटर लगा हुआ है उसका किराया भर रहे हैं। अरे ये कैसा मीटर है कि जिसका हम अभी तक किराया भर रहे हैं? मैं इस विभाग से कहना चाहता हूँ कि यह मीटर हमें मोल खरीदने का दे दो तरीका, ताकि हम मोल खरीद लेंगे, मोल किराया वसूलते हो। तो इस लॉकडाउन के माध्यम से तुमने कितने लोगों की जेबें काटने का फरमान जारी कर दिया। मेरा इस सरकार से निवेदन है कि आप समय रहते जाग जाइए, जनता की आवाज सुनिए। इस राजस्थान के अंदर 25 विधायक, 25 सांसद हैं, यही कोई 73-73 बीजेपी के हैं। मरा हुआ विपक्ष है, इन दोनों की मिली-जुली सरकारें हैं। कभी तुम आओ, कभी हम आएंगे, कभी तुम लूटो, कभी हम लूटोगे। अरे ये तो अंग्रेजों वाला शासन है, ये अंग्रेजों वाला शासन है। इस शासन के अंदर आम आदमी पिस रहा है, कभी किसान लूटता है, कभी आम आदमी लूटता है। ऐसी ये भ्रष्ट योजनाएं लेकर बैठे हैं और आम आदमी को लूटने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से इस विभाग को चेताने आए हैं कि ये महोदय हमारी बात को गंभीर से लेना।
कहीं आप इसको हल्के में ले लोगे, नौकरी से हाथ धोकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जनता जब जागती है तो वो एक एक पैसे का हिसाब लेती है और वो हिसाब हम लेंगे आपसे। आपसे जब मिलने आता है कोई आदमी तो आपका बीपी बढ़ता होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ता है आपका, लेकिन इस जनता का जिस दिन ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपको घर का आईना भी दिखा देंगे, जनता को भी इसका आईना दिखा देंगे। ये मेरा निवेदन है कि आप हमारी आवाज को केंद्र तक पहुंचाइए, राज्य तक पहुंचाइए, क्योंकि ये इन दोनों की साठगांठ है। अगर केंद्र चाहता तो अपने केंद्र शासित राज्यों के अंदर ये विद्युत बिजली का बिल माफ कर सकता था, नहीं किया। आज अगर ये राजस्थान के अंदर बिजली विभाग माफ कर दे तो केंद्र वालों की मजबूरी हो जाएगी। इसलिए इन दोनों की साठगांठ है, ये जनता देख रही है, बोल नहीं रही क्या हो गया। आने वाले समय में तुम्हें आईना दिखाएगी। जय हिंद, जय भारत।